इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहाँ से जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था अपने भूत है उसने मेन कैरेक्टर के बेड के नीचे से एक असली बुक डाली थी, जो कि मेन कैरेक्टर आ गया था और उसने भूत से वो बुक छीन ली थी। और अब आगे हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर उसको बोल रहा होता है, तुम मेरी चीज़ों को ऐसे बिना परमिशन के टच नहीं कर सकती, और समझेगी नहीं बच्ची, ऐसे ऐसे चीज़ों को हाथ मत लगाया करो मेरी। और फिर वो भी प्यारे से अंदाज में बोलते हैं। फिर मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है उसको, वैसे जब हम बाथरूम में थे तुमने कहा कि तुमने कुछ खो दिया है। और ये बोलने से पहले ही भूत उड़ के उसके मेन कैरेक्टर के एकदम करीब आती है और अजीब सी जगह पे देख रही होती है, अपने मेन कैरेक्टर के मेन जगह पे। और मेन कैरेक्टर बोल रहा था, मुझे डराओ मत, ऐसी जगह पे ना देखा करो जी। और फिर वो बोल रही होती है, ये रियलिटी में कुछ अलग दिख रहा है, जैसे मैंने फोटो में दिख रहा है वैसे नहीं है। और मैं समझ गई, ऐसा मूव करते हुए वो अपने मेन कैरेक्टर के मेन जगह पे हाथ डालने वाली होती है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, हे क्या कर रही हो, रुको रुको। और फिर वो मुंह फुलाते हुए बोल रहे, अरे मैं तो वही सब कर रही हूँ जो बुक में लिखा था, और तुम तो मेरे पति हो तो मैं तुम्हारे कपड़े निकाल सकती हूँ। और ये सब चल रहा होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर, अरे भूल जाओ जो कुछ भी उस बुक में देखा था, और मेरे कपड़ों के पीछे क्यों पड़ी हो, मेरे को क्यों नंगा करना चाहती हो, और ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होती। और वो भी मुंह फुला के बोलते हैं, अच्छा ऐसे नहीं होती तो कैसे होती है, तुम मेरे पति हो, तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी। और ये सब चल रहा होता है। फिर मेन कैरेक्टर जम खाता है और बोल रहा था ये सब इतना आसान नहीं है भाई मेरे लिए, अब अभी मिला है, तुम ये सब क्या करना चाहती हो। और फिर वो बोल रहा था, वैसे हम शांति से बैठ के बात भी कर सकते हैं। और फिर अपने मन में बोल रहा था, मैं अभी भी वर्जिन हूँ यार, मैं अपनी वर्जिनिटी ऐसे ही लूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो इंसिस्ट कर ही रही है तो क्या मैं वो कर सकता हूँ। और वो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये क्या क्या सोचे जा रहा हो, और टॉपिक क्या हो। लेकिन वो ही शांत हो जाती है और वो भी सैड सा मुंह करके बैठ जाती है। और अपना मेन कैरेक्टर भी सॉर्ट होता है, ये अचानक से क्या हुआ। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अभी हम फाइनली मेन टॉपिक के आ सकते हैं। और मेन कैरेक्टर उसको बोलता है, तो चलो कहावत है हम। और फिर वो अचानक से एक्साइटमेंट में खुशी से मारे बोलते हैं, मैं समझ गई, मुझे पता चल गया क्या करना है, जो मैंने बुक में देखा था उनके पास कपड़े नहीं तो मेरे को उतारना पड़ेगा। और वो अपनी कपड़े उतारने चालू करती है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर, अरे सुना नहीं क्या तूने मेरे को, ये क्या, कौन सी भूत है ऐसी करती है। और फिर वो एकदम सेड्यूक्शन वे में अपने मेन कैरेक्टर बोल रही थी, पति देव क्या आप मुझे अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसको खोपचे में ले रही होती है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर डर रहा होता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये भूत मुझे खाने तो नहीं वाली, ऐसा उसके मन में चल रहा होता है। और यही पे अपना मेन कैरेक्टर गुस्से, मतलब थोड़ा शर्माते हुए गुस्से में बोलता है कि अरे रोको यहाँ पे। और पता नहीं कैसे उसके हाथ में एक टी शर्ट होता है जो कि वो उसको पहना देता है उसकी वाइफ को। अभी उसकी गोश्त वाइफ बन गई है तो मैं उसको वाइफ ही कहूँगा आज से। और फिर उसको कपड़े पहनाते हुए दिखाया जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, क्या तुम रेडी हो, मतलब कपड़े वगैरह पहन लिए क्या। और तुम्हें एक बात बता दूँ, जो कुछ भी तुमने देखा वो सब मुझे एक ठर के आदमी ने वो बुक दी थी और मैंने संभाल के नहीं रखी है, वो तो बस ऐसे ही पड़ी थी मेरे घर में, और वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है तुमको। और फिर वो भी बोलते हैं हाँ ठीक है। और वो बोल रहा था, वैसे तुम जादू से नए कपड़े क्यों नहीं ले लेती अपने आप को। तो फिर वो बोलते हैं, मैं ऐसे ही हवा में कुछ भी ले नहीं सकती, और दूसरी बात, ये जो कपड़े हैं ना इनमें तुम्हारी स्मेल आती है मेरे पति देव की, तो मैं इनको भी पहनना चाहूँगी। और अपना मेन कैरेक्टर समझते हो, अरे मेरे कपड़ों को सूंघना बंद करो यार। और फिर वो भी ठीक है बोल रही होती है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि ज़्यादातर भूत तो दिखते ही नहीं है, और कैमरा में भी, और नेकेड आई से तो बिल्कुल भी नहीं। तो तुम, वो उसको क्वेश्चन कर रहा होता है, जियांगली क्या तुम सच में भूत हो। तो वो भी बोलते, क्या भूत, मैं नहीं हूँ भूत। और तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, तो क्या हो तुम। तो वो भी सैड होती है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा है, शायद से ये कोई फीलिंग का रिजल्ट है जो कि आत्मा बन के भटक रही है, मतलब भूत आत्मा वगैरह, अब मुझे नहीं पता, इन लोगों ने ऐसे ही ट्रांजिशन दिया है। और फिर वो बोल रहा था, अगर मुझे इससे छुटकारा चाहिए करवाना है तो इसकी जो खोई हुई चीज़ें मुझे उसको ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। और फिर मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें याद है तुमने क्या चीज़ खोई थी। और फिर वो बोलते हैं, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस और उसके पेट से आवाज़ आती है। तभी वो बोलते हैं, पति देव बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या भूत को भी भूख लगती है। और वो बोलता है, भूख लगी है, चलो। और उसको हाथ पकड़ते हुए वो अपने किचन में लाता है जहाँ पे फ्रिज होता है, और फ्रिज से वो बोल रहा था, भूत क्या इंसानों का खाना खाता है। और उसको एक ब्रेड दे देता है गोल सी।
और फिर वो बोलता है अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है घर में खाने का, तुम इससे काम चला लो। और फिर वो भी खाने लगती है, एक बाइट लेती है और अपने मेन कैरेक्टर को वापस कर देती है। और मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया ये? तो वो भी बोल रही होती है नहीं ये ठीक है, लेकिन मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो मेन कैरेक्टर भी सोच में पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि ये जो ब्रेड वगैरह हमारी जो इंसानी एनर्जी है इसको नहीं खाती, ये सिर्फ अपनी गोस्ट एनर्जी जैसे एनर्जी को कंज्यूम करती होगी। तो फिर ये इंसानी खाना भी नहीं खा सकती शायद से। तो मेन कैरेक्टर पूछ ही लेता है कि आखिर तुम खाती क्या हो? और अपने मन में डर भी रहा होता है ये मेरी एनर्जी तो नहीं चूसने वाली, यांग एनर्जी जो लड़कों के अंदर होती है यूजुअली। चाइनीज़ मानवा का कल्चर है वो, अगर आप पहले से देख रहे हो तो आपको मालूम होगा। फिर वो खिड़की को बाहर देखती है और बोलती है हाँ क्या खुशबू है, ये वहाँ पे कुछ तो पक रहा है बहुत डिलीशियस ऐसा। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है क्या खाना? मुझे तो नहीं लग रहा। और फिर उसके कंधे पे हाथ रखती है और आसमान में लेके उसको उसको अपने मेन कैरेक्टर को, और वो है ना आसमान में जाते हैं मतलब उस अपनी भूत के पावर के साथ। और आप देख सकते हो पूरी सिटी में घूम के वो कहीं पे उसको ले जा रही होती है। और तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा है हम कहाँ जा रहे हैं? और फिर हमें दिखाया जाता है उनकी एक लैंडिंग होती है और अपना मेन कैरेक्टर वॉमिट करने लगता है क्योंकि उसको ऐसे एयरलिफ्ट की आदत नहीं है। और फिर थके हुए अंदाज में बोल रहा है कहाँ पे हैं हम? और अचानक से वो भी चौंक जाता है एक ऐसी डरावनी सी जगह जहाँ पे शायद से ये कोई स्कूल है और बहुत डरावना होता है रात के समय में भी। और यही पे अपना चैप्टर एंड होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय गाइस।